पितृपक्ष में पुनपुन से लेकर फल्गु तक का शब्दों के माध्यम से आपको यात्रा कराना चाहूंगा। तो आइए चलते हैं जानकारी की यात्रा पर। औरंगाबाद जिला के बारुण प्रखंड क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत के पश्चिम और बड्डी खुर्द पंचायत के पूर्व दिशा में पुनपुन नदी घाट पर पितृपक्ष मेला प्रति वर्ष लगता है और आप सभी इस मेला के बारे में जानते भी हैं। मेला में सुविधा लेकर पुनपुन तीर्थघाट विकास समिति का निर्माण भी कराया गया और उस समिति के द्वारा बहुत तरह की सुविधा भी दी जाती है। भोपतपुर मुखिया प्रतिनिधि सह मुखिया संघ के प्रखंड उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि मेला का विकास के लिए हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण भी सहयोग दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह का समस्या न हो इसका ख्याल हम सभी कर रहे हैं। उनकी पहल बहुत ही अच्छी है। घाट के पंडित नंदू मिश्रा, गुंजन मिश्रा, कमलेश मिश्रा, भरत तिवारी, निशांत मिश्रा के साथ कई ब्राह्मणों के साथ बैठक कर सबसे आग्रह किया कि प्रेम पूर्वक इस पुनपुन घाट पर कर्मकांड को पूरा कराना है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। इधर पुनपुन नदी के पश्चिमी तट बसे बड्डी खुर्द पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जो मंजीत कुमार थे, उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व इस घाट का स्वरूप दिख नहीं रहा था। स्थानीय लोगों की सहयोग से काफी यहाँ साफ सफाई किया गया एवं विकास के अन्य कार्य भी यहाँ पर दिख रहे हैं। मंजीत जी ने बताया कि मेला को सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नदी के पश्चिमी तट पर घाट की पक्कीकरण और एक धर्मशाला भी अगले वर्ष तक अर्थात 2024 तक बना दी जाएगी। बहुत अच्छी पहल उनकी है। इसी क्रम में पंडा सुचित मिश्रा ने बताया कि यहाँ अन्य प्रदेश के साथ ही नेपाल, भूटान आदि विदेशों से भी हजारों तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए हर संभव पानी की, प्रकाश की, ठहरने का व्यवस्था कराई जा रही है। कहा कि नदी में पर्याप्त पानी भी है ताकि श्रद्धालुओं को पिंडदान करने में दिक्कत न हो, स्नान करने में दिक्कत न हो। आपको विस्तार से बताते चले कि मोक्ष द्वार के रूप में देश विदेश में विख्यात बिहार के गया जी में पितृपक्ष के दौरान फल्गु नदी या उसके तट पर पिंडदान का बड़ा महत्व है। लेकिन आदि गंगा कही जाने वाली पुनपुन नदी को पितृ तर्पण की प्रथम वेदी भी माना जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या तक चलने वाली पितृपक्ष के मौके पर अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना लिए लाखों लोग औरंगाबाद जिला के बारुण के शीर्ष पुनपुन नदी और उधर गया के फल्गु नदी में पिंडदान के लिए जाते हैं। पितरों की मोक्ष की कामना के लिए गया जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले अगर राजधानी पटना की बात करते हैं तो पटना से करीब 13 किलोमीटर और इधर औरंगाबाद के सोन नदी से पूर्व करीब 8 किलोमीटर दूर पुनपुन नदी तक पहुंचते हैं, जहां आदि गंगा कहे जाने वाली पुनपुन के तट पर पुनपुन के तट पर पहला पिंडदान किया जाता है। पुनपुन का घाट प्रथम पिंडदान स्थल है जहां देश विदेश के श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पूजा एवं तर्पण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुनपुन नदी को पितृ तर्पण की प्रथम वेदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबसे पहले
पुनपुन नदी के तट पर ही अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। यह पुरानी कथा में है। कहा कि उसके बाद ही उन्होंने गया में फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान भी किया। परंपरा के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों के मोक्ष दिलाने के लिए गया में पिंडदान से पहले, गया पिंडदान होता है वहां, गया में पिंडदान से पहले पितृ तर्पण की प्रथम वेदी के रूप में मशहूर पुनपुन नदी में प्रथम पिंडदान का विधान कहा गया है। इसलिए पुनपुन नदी में प्रथम पिंडदान होता है। आपको बताते चले कि पुराणों में वर्णित है कि आदि गंगा पुनः पुनः कहकर पुनपुन को आदि गंगा के रूप में महामंडित किया गया है और इसकी महत्ता सर्वविदित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसा हमारे समाज में कथाओं को सुनने को मिलता है, उसके अनुसार इस स्थल पर गयासुर राक्षस का चरण है। गयासुर राक्षस को वरदान प्राप्त था कि सर्वप्रथम उसके चरण की पूजा होगी, उसके बाद ही गया में पितरों का पिंडदान कराया जाएगा या पिंडदान होगा। आदि गंगा पुनपुन में पिंडदान करने के बाद ही गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को स्वीकार होता है। ऐसे पुरानी कथाओं में हमें बहुत सुनने को मिलता है, जानकारी मिलती है, लेकिन जीवन पर्यंत अपने आप के कर्मों को शुभ करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए।